Give me a minute. Yes, I'm back again. फ्रेंड्स, आज ये बात करूंगा। एक तोता है जो पेड़ पे बैठे आम खा रहा था। उसी वक्त यमराज उधर आ गए। यमराज के पास एक लिस्ट था जिसमें तोते का नाम ही पहले था। जैसे ही लिस्ट तोते ने देखा उसके तो होश उड़ गए। अब तोता टेंशन में था, यमराज हंस के चले गए। उसी वक्त एक गरुड़ आया। गरुड़ ने पूछा, अरे भाई, आप इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? तोते ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ यमराज आए थे मुझे लेने के लिए, और मुझे ले भी चले गए हैं। अब मुझे डर लग रहा है। गरुड़ ने बताया, एक काम करो, आप कैलाश पे जाके छुप जाओ। अब तोता भी एक्साइटेड था, डर भी गया था, तो उसने बोला, हाँ आइडिया सही है, बट मैं कैसे जाऊं? तो फिर गरुड़ ने बोला, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तुझे लेके चलता हूं। अब तोता गरुड़ की पीठ पे बैठ के कैलाश पे चला गया। जैसे ही नीचे उतरा वैसे ही यमराज आके उसको लेके चले गए। अब जब आंख खुली तो यमराज को देखा। तोता बोला, बाकी सब बाद में करेंगे बातें, पहले ये मुझे बताओ, आप हंस के चले क्यों गए थे? उसी वक्त यमराज ने बताया कि जब मैंने तेरा लिस्ट देखा तो उधर लिखा था इसको कैलाश से उठा के जाना है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये तोता कैलाश पे जाएगा कैसे। तो दोस्तों, ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। जो भाग्य में लिखा होता है वही आपके सामने आता है, और किसी भी हालत में आता है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज, उस वक्त हमें ये देखना है कि हम क्या चाहते हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या सही में जा पाएंगे। तो वही देखते हुए मैं आपको मेरी विसामो किड्स की जर्नी के साथ में लेके जाऊंगा। ओके, નથી, એમાં કઈ સંભળાતું જ નથી. તમે છો જ નહીં લાઈવ. ઉન્મેશબેન ફોન કરવો પડશે. ओके फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ના નથી નથી मैं सुनाई दे रहा हूँ? હું ઓનલાઈન જ છું. નથી ઓનલાઈન. हेलो, ઉન્મેશબેન ફોન કરો. નથી. yes, oh thank you very much, I got the feedback. I'm happy to get your feedback, thank you very much, oh so nice of everyone. Okay, now coming back to the original story. दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब मार्केट में या गुजरात में राइट टू एजुकेशन आया नहीं था। उसी वक्त से विसामो किड्स फाउंडेशन उस बच्चों को हेल्प कर रहा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे हमारे साथ हैं विसामो किड्स में। टू बी वेरी प्रिसाइज, वो गुजराती ठीक तरह से नहीं बोल पा रहे थे जब वो छोटे थे, जब वो एनरोल हुए थे। वो इंटीरियर पार्ट ऑफ गुजरात से आए थे, और जब यहाँ पर आए तो हमने इनको ग्रूम करके अहमदाबाद की सबसे अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनका एडमिशन करवाया, उनको पढ़ाई के लिए भेजा। नॉट ओनली दैट, अब जाके बच्चों को रिसोर्सेज मिल गया। पहले था सपोर्ट नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, बिकॉज फैमिली कंडीशन वो नहीं थी कि वो हमारे जैसे ड्रीम देख पाए। अब इधर सब कुछ मिला, विजन भी मिला,
बच्चे मोटिवेटेड थे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि विसामो किड्स के कुछ बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल में अपना नाम किया है, इंडिया की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, वैसे इंस्टीट्यूट में बच्चों ने एडमिशन लिया है। कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट में है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटिंग के लिए पढ़ रहे हैं। सभी ग्राउंड पे अगर आप देखें तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो पहली बात यही है कि वन हैज टू ड्रीम बिग। जैसे अपने कलाम साहब ने कहा था कि छोटे सपने मत देखो, इट्स अ क्राइम। अब अगर इधर देखेंगे तो बच्चे भी बड़े सपने देखना शुरू किया है एंड पीपल आर ग्रोइंग। सो व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू कि ये ओम शांति ओम का एक डायलॉग है। जब अगर आप दिल से कुछ भी चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। दोस्तों, कई बार आपको लगता है कि हमें फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है, बट कुछ हर्डल्स है। इट मे बी ए फाइनेंशियल हर्डल, मे बी ए एजुकेशनल हर्डल, कुछ भी है। तो मैं आपको वही रेकमेंड करूंगा कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। और अगर आप उम्मीद सही ढंग से लगाएंगे तो आई एम श्योर कि कोई न कोई कहीं न कहीं से एक फरिश्ता आएगा जो आपको हेल्प करके जाएगा। हाँ, हम कंसल्टेंट तो है ही है, बट यस, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक या दूसरे ग्राउंड पे, वो भी फॉरेन जा सकता है। अब रही बात पोस्ट कोविड की, आप में से कई लोग अहमदाबाद से होंगे, गुजरात से होंगे, इंडिया के कई पार्ट से होंगे। आपने देखा है इंडियन का जो एक स्पिरिट है वो कभी रुकते नहीं है। और वही चीज़ आप देखेंगे तो पीपल आर नाउ लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन विद फॉरेन कंट्रीज एज वेल। अगर मैं प्रिसाइजली आपसे बात करूं तो इंडिया चाइना को छोड़ के बाकी सारे कंट्री में लैंड उतना है, उसके सामने लोग रहने वाले बहुत कम है। व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, अब इंडिया से 8 to 10 टाइम्स बड़ा है, बट उसका पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, इंडिया से हाफ भी नहीं है। अब उस केस में अगर हम देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में ही जरूरी नहीं होता है, नॉर्मल भी लोग सोशल ही डिस्टेंसिंग के साथ चलते हैं। तो जब बच्चे जाते हैं, अपनी जॉब ढूंढते हैं, अपना करियर बनाते हैं, तो वहाँ पर बिना लॉकडाउन के पीपल आर स्टेइंग अपार्ट। तो वहाँ पर कोविड की जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो अवॉइड वैसे भी हो रही है एंड पीपल आर लिविंग देयर कंफर्टेबल लाइफ। हाँ, एक बार कहीं ऐसा हुआ कि ओंटारियो में हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे, कॉलेज ने बताया कि हॉस्टल में एक केस आया है, हॉस्टल को खाली करवाने के लिए बोला। अब विद इन कपल ऑफ आवर्स हॉस्टल ने वो अरेंजमेंट की कि वहाँ की 3 स्टार 4 स्टार होटल्स में बच्चों के लिए रहने का प्रबंध कर दिया और सबको उधर शिफ्ट कर दिया। अब ये फॉरेन कंट्री है, जब आप फॉरेन की बात कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ सपोर्ट। कनाडा, बाकी सारे कंट्रीज भी देखो जो उनके नेशनल स्टूडेंट हैं उनको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया से या दूसरे कोई कंट्री से गए हैं, अब उनके पास जॉब नहीं है तो वो कंट्री $2,000 दे रहा है। इमेजिन, अब बच्चे को कोरोना से डर नहीं है, वो अपने घर में रह के भी सही मायने में सेफ फील कर रहा है। अब जाके थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल और सब लोग अपने आप काम पे जुड़ गए हैं। रही बात, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ने सितंबर और जनवरी इंटेक के लिए एडमिशन्स देना शुरू कर दिया है। हाँ, हालत यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑलमोस्ट सारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वर्क फ्रॉम होम ही करेगी या ऑनलाइन ही
चलाएगी। सेकेंड सेमेस्टर्स में वो लोग नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे कंट्रीज़ अब उसी के पीछे लगे हैं कि किस तरह से जल्दी हमारी बॉर्डर खुले, सब इंटरनेशनल स्टूडेंट आए एंड थिंग्स शुड बी नॉर्मल। हाँ, अगर आप इंडिया रह के भी अगर वीज़ा आ जाता है और आप जाना पसंद नहीं करते हैं बच्चे, तो वो घर पे बैठ के भी ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। एंड जब उनका स्टडी, जैसे कि 1 साल का स्टडी खत्म हुआ तो 1 साल का वर्क वीज़ा भी उसको मिलेगा, 2 साल का स्टडी किया तो 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर उन्होंने इंडिया में रह के भी स्टडी किया है तो उनको वही सारे राइट मिलते हैं जो कनाडा में स्टडी करने के बाद बच्चों को मिलता है। सो कंट्रीज आर इवन सेंसिटिव एंड दे डोंट वांट टू स्टॉप देयर फ्लो। स्टूडेंट्स को वैसे भी इनवाइट कर रहे हैं। जब कम एप्लीकेशंस जाएगी इस वक्त पे, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने स्पेशल डिस्काउंटिंग करना भी शुरू किया है, स्कॉलरशिप भी बढ़ा दी है। तो मैं चाहूँगा अगर जो सही मायने में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक गोल्डन पीरियड है। वीज़ा आने के चांसेस भी जल्द से जल्द बढ़ जाएंगे। बच्चों को इसका एडवांटेज लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो अभी कोविड फ्री हो गए हैं। न्यूजीलैंड ने तो ऑलमोस्ट अनाउंस कर ही दिया है। ऑस्ट्रेलिया भी सून दे विल बी डूइंग दिस। बट इसी ग्राउंड पे थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। रही बात अपने बच्चे अगर इंडिया से फॉरेन जाते हैं तो हमें यह कॉल लेना है कि बच्चे कितने सेफ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकने वाले हैं। ऑफ कोर्स पोस्ट लैंडिंग सब सही तरीके से आप करके आगे प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ अगर बच्चे गए तो 14 डेज क्वारंटाइन करके बाद में वो अपनी नॉर्मल लाइफ उधर शुरू कर सकते हैं। तो उधर कोई जगह पे प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल टॉपिक, कि जैसे बताते हैं कि चाय पीने की तमन्ना तो कब से हो रही थी, एक जेब है जो इजाज़त नहीं दे रही है। दोस्तों, ऐसा ही कई बार होता है जब बच्चे 12th में होते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो कई बार स्टडी की सीरियसनेस खो बैठते हैं और 12th में वो लोग बिलो 55 पॉइंट्स पे परसेंटेज पे आके रुक जाते हैं। अब जाके नौबत ये आती है कि जब वो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो या उनको अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है या कहीं बार उनके वीज़ा तक ग्रांट नहीं होते हैं। तो मैं सारे दोस्तों को यही अपील करूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, प्लीज़ 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 इंश्योर कि आप 12th में अच्छा परसेंटेज स्कोर करो। उसके बाद बात आती है लैंग्वेज टेस्ट की, जिसमें IELTS, TOEFL, GRE, GMAT ये सब चलता रहता है। आपको वही करना है कि सही कंट्री चूज़ करना है, वो कंट्री जो आपको फ्यूचर में परमानेंट रेसिडेंसी दिला सके। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ मकसद यही है कि जाके अच्छे कंट्री में पढ़ाई करनी है और वापस आ जाना है। वो ऑफ कोर्स कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग US चूज़ करते हैं। लोग फीस भी 50 लाख इंडियन रुपीस की 1 साल की पेड करके जाते हैं। कुछ लोग हैं जो 10 लाख 15 लाख की रेंज में घूमते रहते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं और फॉरेन जाने का ड्रीम रखते हैं। तो दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बात यही है कि 10th फेल वाला भी फॉरेन जा सकता है, जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है वो भी जा सकता है, जिनके पास पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छा ही है, नहीं है वो भी एडवांटेज ले सकता है। कई बार बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान ना देते हुए एटीकेटी लेके आते हैं, बैकलॉग्स लेके आते हैं, उसी के कारण उनके वीज़ा डिक्लाइन होते हैं। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जितने कम हो सके उतने बैकलॉग और उसके साथ में आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपका वीज़ा इंश्योर करेगा। हाँ, वैसे भी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप 2.5 लाख इंडियन रुपीज़, आई एम रिपीटिंग 2.5 लाख इंडियन रुपीज़ भर के 1 साल का स्टडी कर सकते हैं।
वैसे कंट्रीज़ है, फिजी है, लेटविया है, माल्टा है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वैसे कंट्री ले सकते हैं। अगर आप उससे थोड़ा आगे जाए तो यूरोप में 3.5 साढ़े 5 लाख में आपको सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। फिर जाके अपनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज 7 to 8 lakhs में आपका 1 साल का स्टडी हो जाता है। रहने खाने पीने का थोड़ा एक्स्ट्रा होता है जो आप 3-4 लाख से आसपास सोच सकते हो। अब सवाल यह है कि खुद के पास अगर पैसा नहीं है फिर भी आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि हमने देखे है कि लोग अपना घर गिरवी रख के भी जाते हैं और अर्निंग करके अगेन फैमिली को सपोर्ट भी कर पाते हैं। आई हैव सीन पीपल हैव बोरोड मनी एट 3% पर मंथ एंड आफ्टर दैट दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इसी को बोलते हैं कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। हाँ, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री में आपको पर मंथ 1.5 लाख तक की इंटर्नशिप भी मिलती है, पेड इंटर्नशिप। आई एम रिपीटिंग, अगर दुबई की बात करिए तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। अब पढ़ाई ही आपको पार्ट टाइम करनी है शाम को, तो पूरा दिन आप काम कर सकते हैं। अप टू 50% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो सवाल यही है कि आप कभी भी रुकेंगे नहीं। कोविड है, कोविड नहीं है, कहीं पर डिजास्टर हुआ है, सब एवरीथिंग इज ओके। विद प्रॉपर प्रिकॉशन एंड सेफ्टी वी कैन कीप ऑन मूविंग। आज की डेट में सब लोग इधर काम कर रहे हैं, तो उसका एक ही मकसद है, आज या कल हमें फाइट करके आगे जाना ही है। वी कैन नॉट लीव अवर ड्रीम्स। दोस्तों, एज आई सेड, बैकलॉग, परसेंटेज, इंग्लिश का स्कोर, फाइनेंशियल कैपेसिटी, अभी सभी जगह से आपको लोन भी मिल जाती है। तो पोस्ट कोरोना अगर आपको कहीं भी कंट्री में जाना है तो ट्रस्ट में प्री और पोस्ट कोरोना में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ओनली थिंग इज कि अभी हम डरे हुए हैं। नेक्स्ट 6 months में थिंग्स विल बी अंडर वेरी मच कंट्रोल और विल बी ऑल बैक टू दी नॉर्मल लाइफ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपसे बताना चाहूँगा, जब भी हाई कमीशन में एप्लीकेशन करो, वीज़ा ऑफिस में एप्लीकेशन करो, कुछ गलत चीज़ें मत रखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम करिए, तो आपके सक्सेस होने के चांस भी बढ़ जाएंगे और कभी भी आपको बैंड भी नहीं किया जाएगा उस कंट्री में एंटर होने से। हाँ, एक अच्छी खबर ये भी है कि जो लोग यूएस में आज तक पढ़ाई के लिए सोच रहे थे, जो स्टडी के बाद ओपीटी, सीपीटी लेके काम करते थे, बट बाद में उनको यूएस में रहने के लिए प्रॉब्लम हो रहे थे, आने वाले वक्त में यूएस भी पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन लेके आएगा। आज की डेट में कनाडा है जो आपको पॉइंट बेस्ड परमानेंट रेसिडेंसी दे रहा है। अगर आप 2 साल स्टडी करेंगे, 1 साल वर्क करेंगे तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी उधर मिलेगा। बैंड कम है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं 5.5 बैंड में, 5.5 बैंड में न्यूजीलैंड जा सकते हैं। दोनों कंट्री में थोड़ी स्ट्रगल के बाद में आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। यूके अगेन इज कमिंग अप विद पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन, तो उधर भी हमारे लिए एक फ़ायदा रहेगा कि जब बच्चे जाएंगे कम इंग्लिश में भी आप जा सकते हैं एंड बाद में आप परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं। जहाँ तक फंड की बात है, आपके कोई भी ब्लड रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी आपको सपोर्ट कर सकता है। हर बार पैसा लेना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ सपोर्ट दिखाने से ही आपका काम बन सकता है। सो दोस्तों, कभी भी नाराज़ मत होइए, कभी भी हिम्मत मत हारिए, कीप ट्राइंग। हाँ, आप फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक से ले सकते हैं, प्राइवेट जो फाइनेंसिंग कंपनीज है वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। यूरोप भी ऐसा है जहाँ पर आप जा सकते हैं और बिना IELTS की पढ़ाई कर सकते हैं, बाद में लॉन्ग टर्म रह भी सकते हैं। जैसे यूके अभी 2 साल का स्टडी वर्क परमिट आपको दे रहा है आफ्टर स्टडी कंप्लीशन, पोस्ट स्टडी वर्क। वैसे ही सारे कंट्री में आप रह सकते हो।
साढ़े चार लाख में आप दुबई जैसे कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर सकते हो। यूरोप में भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। जर्मनी भी जा सकते हैं। जर्मनी में फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ फाउंडेशन की थोड़ी फीस भरनी है, बाद में आप इजीली ये कर सकते हैं। सिंगापुर कंट्री है, जैसे मैंने बताया कंट्रीज तो बहुत है, कहीं पर टेंशन नहीं करने की ज़रूरत है। आपको एयरपोर्ट पिकअप, रहने खाने पीने की सारी प्रबंध यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज करती ही है। आपके फ्रेंड्स भी कर पाएंगे, आप ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स वर्क भी कर पाएंगे, और जब आपका स्टडी ख़त्म होता है, वैकेशन होता है, तो आप फुल टाइम काम करते हैं। तो दोस्तों यही है कि आप मोटिवेट होकर आगे बढ़िए। आपके पेरेंट्स भी आपको आके मिल सकते हैं, आगे जाके आपका परमानेंट रेसिडेंसी हो गया, आपके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर्स को भी बुला सकते हैं। दोस्तों टाइम ड्यूरेशन एक लिमिटेड टाइम पे आपको ये सब समझाना था। आई एम श्योर कि जो स्पिरिट मैंने विसामो किड्स के बच्चों में देखा है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उन्होंने अगर ये सब कुछ अचीव कर दिया, तो मेरे आपके बच्चे तो वैसे हैं कि जो चाहे उनको सब कुछ मिलता है। और उसी कंडीशन में अगर हमारा सपोर्ट रहा तो हमारे बच्चे भी ज़रूर से फॉरेन जा पाएंगे और अपना करियर बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन and wishing you all very safe and good future. Thank you friends, thank you very much. I would like to invite everyone to our Visamo Kids Foundation, which is at Bhopal. Today we have around 1000 plus students, kids happily staying with us, enjoying their life. Come and see how we are working, and please ensure that you spread this word to your friends. We are NGO and we work with your help only. Thank you very much, sir.